नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं एनडी न्यूज, हकीकत दिखाने की ताकत। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। ईरानी दुल्हन फाइजा को कट्टरपंथियों ने दी जान से मारने की धमकी। एसएसपी से की शिकायत। मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर से शादी करके भारत आई ईरान की फाइजा को अब मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। फाइजा ने मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 2-3 साल तक चले अफेयर के बाद विगत मार्च में फाइजा अपने पिता के साथ भारत आ गई थी और उसने भारतीय रीति रिवाज के अनुसार दिवाकर से सगाई भी कर ली थी। और अब जब वो ईरानी रीति रिवाज के अनुसार शादी करके भारत आई है तो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। उसे सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिल रही हैं। ईरानी युवती फाइजा के पति दिवाकर ने बताया कि जब से हमने शादी की है तब से ही फाइजा के सोशल अकाउंट पर मैसेज आते रहते हैं, लेकिन बीते 14 अक्टूबर को कुछ ज्यादा ही धमकाने वाले मर्डर जैसे मैसेज आए हैं जिसमें लिखा गया है कि आपको देश छोड़कर जाना होगा। उन मैसेज में जाकिर नाइक जैसे उकसाने वाली वीडियो का जिक्र किया गया है। यह मैसेज यूजर यूट्यूब पर उकसाने वाले वीडियो मोहम्मद रजा के अकाउंट से किए गए हैं। हमने एसएसपी सर को फाइजा की ओर से एक शिकायती पत्र दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसएसपी सर इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। वही इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि फाइजा नाम की युवती जो ईरान की रहने वाली है, उसने इंडियन से शादी की है। उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जा रहा है। इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे सामने, उन्हीं के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिवाकर, कोई आपको आपकी मिसेज को थ्रेट मिल रही है? जी हाँ सर, ये 14 अक्टूबर की बात है और फाइजा को इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अक्सर ऐसे मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि जब से हमारे बारे में न्यूज़ वगैरह में आया है तो पहले से ही मैसेज आते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पर उसको ये थ्रेट आया कि पूरा मर्डर, कि आपका मर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक का जो भी व्यक्ति है वो उसने नाम लिया, जाकिर नाइक, जो कि एक वांटेड है, इंडिया से बाहर है। और एज वी नो दैट कि उसको इसलिए जाना जाता है कि वो बहुत ही रेडिकल जो है वीडियोस करता है एक रिलीजन को लेके। तो उसको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई उस तरीके की वीडियो देखो और आपको देश छोड़ के जाना होगा। आने वाले कुछ दिनों में देश में बहुत दंगे होने वाले हैं, कुछ महीनों में। तो इस तरीके की उसको थ्रेट्स मिल रही हैं, जो बहुत ही परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक फॉरेनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इंडियंस की है कि उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए, सेफ माहौल दिया जाए। जबकि मैं जब ईरान में था मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, जबकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, बट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, फिर भी उसको इस तरीके की चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ही मतलब बुरी बात है ये कि एक हम फॉरेनर को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, हमने जो है कल यानी कि 15 अक्टूबर को कल 16 अक्टूबर को एसएसपी सर के यहाँ पर उनसे मिलके हमने एक कंप्लेंट दी है। फाइजा की तरफ से ही है ये, और कुछ उसमें चीज़ें जो हमने लिखी हैं वो यही लिखी हैं कि इस तरीके से एक यूज़र है जो कि ऐसे थ्रेट दे रहा है, लाइव थ्रेट दे रहा है। साथ में एक और जो है सेल्फ प्रोक्लेम यानी कि कथित रूप से एक पत्रकार जो यूट्यूब पे वीडियोस करता है, जिसका नाम मोहम्मद रजा करके है, वो उसने कुछ ऐसी वीडियोस करी हैं जो कि मेरे सामने आई थी। जब मैंने सारी चीज़ें देखी तो उसने हमारे बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा है ताकि लोग उकसावे में आए और वो हमारे बारे में बोलें। जबकि मैंने जब उसकी वीडियो देखी तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है सर, तो उस कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ था, काफ़ी अभद्र भाषा लिखी हुई थी फाइजा के लिए, मेरे लिए, उनके फादर के लिए। तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि वो लोगों को उकसा रहा है ताकि लोग एक एग्रेशन दिखाएं हमारे प्रति। What's it received you? Actually, I have to say that since the first we have had this kind of issues, but we just ignore and ignore. And this kind of threats that I've ever faced with that,
with them is, for example, murder threat. I never get them serious, but they're getting more and more. So I and my husband just came into this conclusion that we have to do action against them. And enough is enough. So where is our rights? Then this day made us complain about them, like against them, and open a case against them. So even not only these people, but there is also a person who even my husband referred to them. His name is Muhammad Rizal, and he insulted not only me but also my whole family. It is very much like I can forgive him because of myself, but when he talk about my family like that, and even my husband, I hate this stuff. So this whole thing makes us complain against them. मगर आप यूपी के रहने वाले हैं। जी सर जी। योगी गवर्नमेंट है, योगी जी सरकार जी है। जी बिल्कुल सर। किस तरह की डिमांड है आपकी स्टेट आपको मिली आपको? सर मेरी गवर्नमेंट हमारी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है, बहुत प्रोटेक्टिव है सिटीजन्स को लेके। बस जो मैंने एसएसपी सर से भी यही बात कहा था, ये पूरी बात मैंने उनके सामने रखी थी। और मैं यही क्योंकि अगर वीडियो ये न्यूज़ जो है पहुंच जाए सरकार तक, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि सर फ़िलहाल वो एक दूसरी कंट्री की सिटीज़न है, उसकी सेफ्टी हम सबकी जिम्मेदारी है। भले से है वो मेरी वाइफ है, बट उसकी सेफ्टी हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे देश की बात आ जाती है, देश की प्रतिष्ठा की बात आ जाती है कि अगर फॉरेनर्स के साथ इस तरीके की हरकतें होंगी, बिना किसी उकसावे के उसको इस तरीके के थ्रेट्स मिलेंगे, तो क्या वर्ल्ड में मैसेज जाएगा इंडिया का कि हाँ, इंडिया में फॉरेनर्स के साथ इस तरीके की गतिविधि होती है। तो सरकार से मेरी फिर